नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे संस्कार भारती के अंदर, जहां पर बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स 2022 अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सा अच्छा काम किया है। इस बार 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया जा रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल पर भारत देश में मनाया जाएगा और महिला दिवस के ऊपर यह कार्यक्रम बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से जो रखा गया है वाकई में ही सराहनीय बात है, जिसके अंदर अनगिनत महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सा अच्छा काम किया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। ज़्यादा स्टोरी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, फिर भी स्टोरी होती है। लेकिन अगर आपको खुद पर बिलीव है, खुद को आपको लगता है आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप कुछ करोगे तो खुद पर भरोसा रखो और जब आप करोगे तो वो उस दुनिया देखेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, देश भक्तों की जय, देश के संतों की जय, बोलो भारत माता की जय। एक बार के लिए जोरदार तालियां। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के तत्वाधान में जो प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि इससे महिलाओं में, बहनों में जागृति आती है, एक प्रेरणा मिलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी का नारा है और ये सफल हो रहा है 100%। कितनी बेटियां आज, मैं चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर गई हूँ, इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है, तो इसलिए ये नारा तो सफल हो रहा है। जो लोग बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आज के युग में बेटा और बेटी समान है, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि बेटियों में और बेटों में फर्क नहीं होना चाहिए। हमारी इंदिरावत जी जो संरक्षक है, हमारी सहन जी, सूरज जी अध्यक्ष हैं, महिलाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं दिया है और थोड़ा जल्दी में है, परंतु मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लेकर, महिलाओं के विषयों को लेकर जितने हर सेक्टर में उनकी प्राथमिकता देखिए, उनको ऊंचाइयों तक पहुँचाने का ये जो प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है इसके पहले कभी नहीं हुआ और ये हमारे लिए और महिलाओं के लिए एक विशेष बात है और मैं आज के अवसर पर केवल शुभकामनाएं देता हूँ। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा हुआ है, वुमेंस डे के ऊपर रखा हुआ है, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, बट हम लोग 6 मार्च को इसको कर रहे हैं प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम में सारे राज्यों से, काफ़ी राज्यों से लेडीज़ें आ रही हैं जिनको हम उनको सम्मान कर रहे हैं। उनके बहुत सारी महिलाओं को आप लोग सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा सा काम किया है, उनके बारे में बताइए। महिलाएं कहाँ से आप सम्मान दे रहे हैं? देखिए, जो महिलाएं, कम से कम हम 151 लेडीज़ों को सम्मान करेंगे जो कोटा से, राजस्थान से, बंगाल से और आपका जलगांव, महाराष्ट्र, बॉम्बे, हर राज्य से लेडीज़ें आ रही हैं इस प्रोग्राम में। क्या सोचकर बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन ने एक कदम उठाया, जो बहुत बड़ी बात है, महिलाओं को सम्मान देना। भारत देश के अंदर नारी की पूजा की जाती है, उसी महिलाओं को आप लोग सम्मान दे रहे हैं। देखिए, जैसे आपने हमारी एनजीओ का नाम भी सुना है, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमने बेटियों के ऊपर ही काम करना है और जो हमारी एनजीओ का मेन पर्पज़ है वो है प्रोस्टिट्यूट गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना। बट हमने 4 साल से अलग अलग, उसमें 2 सालों से लॉकडाउन था, इसलिए हमने वहाँ पर 2 कंपटीशन कर चुके हैं, माँ तुझे सलाम और करवा चौथ सेल्फी। अब ये 3rd प्रोग्राम हमारा इस तरह से है कि हमने इसको ऑफलाइन किया है। तो हमने ये देखते हैं कि काफ़ी सारी लेडीज़ इस तरह से होती हैं कि उनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं होता। आज महिला दिवस पे भारत देश की जनता को और व्यूअर्स को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जनता को हम यही मैसेज देंगे कि जैसे मैं, मेरे परिवार का सपोर्ट या मेरे दोस्तों का सपोर्ट था जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट करूँ और उनको मौका नहीं मिल पा रहा, तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जितने भी हैं, मान लीजिए उनकी फैमिली हो या समाज हो, उनको भी उनके साथ में, सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि अर्धनारीश्वर, ठीक है, हमें उनको आगे बढ़ाना है और ऐसी महिलाओं के लिए हम काम करना चाहते हैं। बेटी लक्ष्य फाउंडेशन। मैं राष्ट्रीय महिला मंडल अध्यक्ष आगरा से आई हुई हूँ और ये बेटी एक लक्ष्य जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिससे कि आगे के लिए प्रगतिशील है। जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे बहुत अच्छा करा। हम आगरा में, हमारा एनजीओ बहुत अच्छी तरह से चला है, हर महीने कोई ना कोई काम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं मोनिका।
मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट आगरा की तरफ से आई हूँ। बेटी एक लक्ष्य ऐसा फाउंडेशन है जिसके ज़रिए हम लड़कियों को आगे की तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं और हम सभी महिलाओं का ये फ़र्ज़ है कि जिसके अंदर जो हुनर है वो उस हुनर को आगे बढ़ाए और जिसको हुनर वो दे रहा है उसको आगे बांटे। इस तरीके से जो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं जिनके पास पैसों की कमी है या जो स्लम गर्ल्स हैं जो घरों में काम करती हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अपना सब सहयोग देके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मोनिका दुनेरिया, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन आगरा से हम लोग सभी लोग आए हैं। ये हमारी अध्यक्ष हैं श्रीमती ऋषा वाशने। हम लोगों का जो फाउंडेशन है वो बेटियों के लिए और साथ साथ समाज के लिए, हम सामाजिक कार्य और बेटियों के लिए दोनों ही तरीके के कार्य करते हैं। बेटियों को जहाँ पर ज़रूरत होती है फाइनेंशियल हेल्प की, एजुकेशन के लिए, हम उस चीज़ के लिए हमेशा काम करते हैं। और सोसाइटी में कहीं भी हमें कमी दिखाई देती है, विकलांग आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो या कुछ भी, वहाँ पर भी हम हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ आज सम्मान का कार्यक्रम है, सभी को सम्मान दिया जाएगा, इसलिए हम सब लोग आज आगरा से आए। मेरा नाम तेजपाल सहरावत है। मैं बेटी एकता फाउंडेशन का संरक्षक और हमारा लक्ष्य है बेटियों को और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनका सम्मान। समारोह में आज हमने अवार्ड फंक्शन का प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय फग्गन सिंह गुलस्ते, स्टील व ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, और दूसरे हमारे अतिथि श्री दुष्यंत गौतम जी, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और उसके अलावा साध्वी प्राची जी जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हमारी नेता हैं। और मैं हमारी जो है जितने भी इस संस्था के संयोजक हैं, हमारा मकसद आज सबसे बड़ा फंक्शन हमारा आज इसीलिए है क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उन्होंने जो काम किए हैं और जो उसके लिए आज 4 साल हो गए हमारी संस्था को, 4-5 साल से हमारी संस्था ये काम करती आ रही है। और हमारा उद्देश्य है कि हर नारी का सम्मान, जब नारी का सम्मान होगा तभी देश का विकास होगा। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप आए, आपके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अनीता गुप्ता, मैं आगरा से, वाशने महिला मंडल मंत्री आगरा। और बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं यही चाहती हूँ कि हम जब बेटियाँ का जब हम सम्मान करेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा और जब बेटियाँ सशक्त होंगी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा और बेटियाँ बढ़ेंगी तभी हम बढ़ेंगे। और बेटियाँ आज की नारी शक्ति जो है हमारी महान है। गुजरात में से 5 टीचर को एक बेटी एक लक्ष्य के बारे में चुना गया है, तो हमको तो बहुत आनंद है क्योंकि हम खुद ही एक बेटी है और बेटी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है और बेटी को आगे लाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं और आज ये पूरे गुजरात से और पूरे स्टेट से कितने भी सारे टीचर्स आए हैं, हम सबका परिचय मिलेगा, नए नए विचार मिलेंगे और बेटी को अभी ज़्यादा आगे ले जाने में सहायक होगा। क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मेरे को बहुत खुशी हुई है कि ये लोग इतनी दूर से आए हैं हमारे प्रोग्राम के लिए और बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन सबका स्वागत करता है। मैं डॉक्टर कला कासलीवाल जयपुर से हूँ, राजस्थान से मैं अकेली हूँ। मैं आयुर्वेद क्षेत्र से हूँ। हमारे यहाँ जो संस्था है आरोग्य भारती समिति, मैं वहाँ प्रधान चिकित्सक हूँ। मेरे पापा भी वैद्य हैं, 60 वर्षों से वो यही काम कर रहे हैं। मैं 40 वर्ष से यही काम कर रही हूँ और हमारे यहाँ जो काम होता है वह साधु संत, त्यागी व्रती जितने भी हैं उनकी सेवा का काम होता है और हमारे यहाँ हम सेवा का ही काम करते हैं। मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसके लिए उन्होंने चुना और ये चाहूँगी, मेरे भी 2 ही बेटियाँ हैं, वे भी इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। मेरे पिताजी की भी 2 ही लड़कियाँ हैं, वे भी आयुर्वेद में सेवा का ही काम कर रही हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है त्यागी व्रतियों को देखने जाने की, साधु संतों को, तो हम सह परिवार सारा उनको देखने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए सबके लिए धन्यवाद। जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा भारती है। मैं बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो प्रयास है वो बेटियों का विकास है, तो जो हमारा नारा है उसी पे हम चलने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेन मोटो है, जो प्रोस्टिट्यूट लेडीज़ होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, उनको हमें वहाँ से निकालने का है। तो इस प्रयास को धीरे धीरे सफल बनाने के लिए हमें सभी लोगों का चाहिए। तो आज हमने पहला ये प्रोग्राम हमारा बड़ा जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें सारी वुमेंस को हमने बुलाया है ताकि वो भी आगे बढ़े
और इन सब चीज़ों में हमारा साथ दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज सांडिलिया है। मैं नोएडा सेक्टर 137 पारस्टीरा से आया हूँ। अभी मैं अभी हम लोग मम्मी को यहाँ सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। मैं नीलम झा हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और ये मेरा सिंगल चाइल्ड है। और ये मेरे इस बच्चे को की वजह से क्योंकि ये मेरा बच्चा चल नहीं सकता है, इसलिए इसके पिता और इनके परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया है। और मैं आज इतने सालों से, ये 20 साल का हो चुका है और मैं इसको अकेली ही यहाँ तक लेके आई हूँ। और ये नेशनल पैरा एथलीट है, पैरा ओलंपिक में नेशनल चैम्पियन है। पिछले 5 सालों से ये लगातार जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, इंटरनेशनल के लिए भी सेलेक्ट हुआ है। मैं एस्ट्रो चेतन शर्मा, बेटी के लक्ष्य फाउंडेशन का इंडिया प्रेसिडेंट। बेटी के लक्ष्य फाउंडेशन हमारा, जैसे कि हमने 4 साल पहले इसको बनाया था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि महिलाओं के लिए और स्पेशली प्रोस्टिट्यूट गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि वहाँ पे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उनकी परवरिश नहीं होती, उनको निकाल कर बहुत अच्छी परवरिश देकर हम उनका भविष्य सुधारना चाहते थे, उनके भविष्य में हम उज्जवल करना चाहते थे उनका भविष्य। और इसके बाद भी हम स्लम एरियाज़ में जाके भी हमने बहुत काम किया। जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, हमारी बेटी के लक्ष्य फाउंडेशन ने हर किसी का साथ दिया है। देश विदेश में कई हमारी ब्रांचेस भी हैं, कई हमारी टीम काम कर रही हैं जो लगातार इस कार्य में लगी हुई हैं। जितना भी महिलाओं का या बेटियों का हम फ़ायदा कर सकें, कोशिश हमारी वही है कि सबका हमें साथ मिलता रहे और हम आगे बच्चों के लिए, जितनी बेटियों को नकारा जाता है, उनका हम साथ दें। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से हम लोग इनवाइटेड हैं और हम लोग बहुत समय से सोशल वर्क कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी में मैं हूँ, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, रेकी मास्टर हूँ मैं, और काफ़ी सालों से मैं सिखाने का और लोगों को कंसल्ट करने का काम कर रही हूँ। मेरा नाम मीना शर्मा है और मेरे को जो सिमरन जी ने बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से इनवाइट किया है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कोरोना काल में भी मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं और मैं गरीब लड़कियों की शादियों में भी बहुत सहयोग करती हूँ, बहुत सारे NGO से मिलके। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। हम लोग बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के फाउंडर्स सदस्यों में से हैं। हमने जब ये विचार आया हमारे पास कि हम महिलाओं के लिए और अपनी बेटियों के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा केवल वर्बली बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें ज़मीन पे उतर के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और उसके लिए एक संस्था का संगठन करने की हमने सोचा और बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन संस्था का हमने शिलान्यास किया। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन से प्रमोटर मेंबर आज जब से इसका जन्म हुआ है तब से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। इसकी जरूरत तो इसलिए पड़ी कि महिलाएं बहुत समाज में उपेक्षित रही हैं, है ना, उनको डोमिनेट किया जाता है। तो हमको लगा कि समाज के दोनों, पुरुष और मर्द दोनों बराबर के जब हिस्से हैं, तो दोनों का उत्थान एक जैसा ही होना चाहिए। इस देश को बनाने के लिए आधी आबादी तो उन्हीं की है और उन्हीं को अगर रखेंगे तो कैसे काम करेगा, है ना। बच्चों को शिक्षा देना। आज बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें महिलाओं को अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए जो भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनके लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आज की महिलाएं को जिस तरह से सम्मानित किया जा रहा है उससे महिलाओं का उत्साह और बढ़ता है। ठीक है, पहले के दिनों में क्या होता था कि महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलने में हिचक करती थी, आज वो नहीं है। आज की महिलाएं काफ़ी जोर शोर से समाज सेवा में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे IAS IPS जिस भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत जोर शोर से काम कर रही हैं। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की जो मेंबर्स के तौर पे मैं पिछले 3 साल से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग कई क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमने भी बुलाया था, प्रोग्राम किया बराबर, जो वाटर कूलर लगवाया हमने अपने क्षेत्र में। जो काफ़ी महिलाएं थी जो डिस्पेंसरी में दिक्कत आती थी पानी की, गर्मी में ठंडे पानी की, तो हमने वो भी पूरी लगाई इसमें। उसके अलावा भी कई जगह जो खाने की हो चीज़ें या उनकी ज़रूरी चीज़ें हो हैं, जैसे कि नैपकिन हो गया या मेडिसिन वगैरह हो गई या बहुत सी चीज़ें हो गई, हमने महिलाओं को बांटी। ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। धीरे धीरे हम और इस तरह में बढ़ रहे हैं और दिल्ली में हर क्षेत्रों में हमने वृंदावन में वृद्धाश्रम में गए, वहाँ पे हमने महिलाओं का दर्द समझा। मैं साथी नीलम और आज हम बेटी एक लक्ष्य के फंक्शन में प्रेजेंट हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए रखा है और वेरी हैप्पी
और पार्टिसिपेटिंग इन दिस, जैसे वुमेंस डे है और इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है। मैं डॉक्टर अनीता रजौरिया हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो मेरी आज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। मैं अपने देश की महिलाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहती हूँ। स्पेशली महिलाओं में होने वाली परेशानियाँ जैसे रक्त कम होना, रक्त की कमी है, कैंसर सर्विक्स है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहती हूँ। तो इसी के लिए मुझे इस अवसर में मेरे को लग रहा है कि इस सुअवसर को मैं इस्तेमाल करूँ ताकि मैं देश की अन्य महिलाओं तक पहुँच सकूँ और उनको ये संदेश दे सकूँ कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल भी कोरोना के चलते उन्होंने हमें ऑनलाइन सम्मानित किया था और आज इस संस्था ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसमें भारतीय महिलाओं को सम्मानित कर रही है। माय नेम इज़ वानिया सिंह और मैं एक मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ, डांसर हूँ और एक यंग सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मैं आज इस शो में आके जहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड दिए जा रहे हैं उन वुमेंस को जो उन 100 वुमेंस को जो पूरे इंडिया में या अच्छे काम कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं और मैं थैंकफुल हूँ फाउंडेशन की। Hello everybody, I'm Gani from Adorable and I am a 15-year-old animal activist. I've been rescuing animals since a long time and my passion is to eradicate the pains and sufferings of stray animals. ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है तो ये हमें उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे भी ये सब और भी लोगों को बताएंगे कि संस्था के साथ जुड़े और अपना आगे से इनके साथ काम करें। थैंक यू। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अवार्ड देकर बहुत आज खुशी महसूस हो रही है। मैं स्वीटी मलिक, साइकिलिस्ट स्वीटी मलिक, DAV पुलिस पब्लिक स्कूल सुनारिया रोहतक से मैंने अब तक 40,000 किलोमीटर साइकिल चला चुकी हूँ मैं और मेरी शुरुआत रसोई से हुई थी। बेटी एक लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को कितनी बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने महिलाओं की प्रतिभा को ऊंचा उठाने का कार्य किया है। प्रतिभाएं इस देश में बहुत है। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत बड़ा ये जो कार्य किया है और पूरा देश इसको देखे। देश के हर कोने में ऐसे कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए। आई एम मोनिका आहूजा, विनर ऑफ मिसेस ग्लैमरस मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021। आज मैं यहाँ पर आई हूँ वुमेंस डे के उपलक्ष्य पर, जिसमें कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन के द्वारा, जो वुमेंस डे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं डाइटिशियन मीनाक्षी हूँ। मैं एक डाइटिशियन, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट और फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। बेटी एक लक्ष्य को बहुत थैंक यू जो उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन को इसी प्रकार से कार्य करें, इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को, सभी को। और सभी का को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम, आज आपकी बेटी को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या चीज़ के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप में। बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, चाहूँगी कि इसी प्रकार से बेटी आगे बढ़े। मैं ज्योतिष आचार्य अनुपमा भिंडर, वोकल साइंस की बहुत सारी विधाओं से जुड़ी हुई हूँ और बेटी बचाओ फाउंडेशन के साथ भी शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। मेरा नाम नीतू गोयल है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। मेरा काम महिलाओं की बाहरी सुंदरता को निखारना है, बट इस NGO के द्वारा मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं की आंतरिक सुंदरता को बाहर लाऊँ। मुझे उनका आइडिया, जो उनकी सोच बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ी। एंड मैं चाहती हूँ कि इस NGO के थ्रू जो भी परेशान औरतें हैं या लड़कियाँ हैं, उनकी मैं काउंसलिंग करूँ और उनकी मदद करूँ। थैंक यू।